हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जनरली अवॉइड करनी चाहिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। जाहिर सी बात है, मैंने 6 अटैम्प्ट दिए हैं तो मतलब किसी न किसी दौरान मैंने भी इन मिस्टेक्स को सहा है, जिसकी वजह से अटैम्प्ट हुआ नहीं हुआ, दिक्कत आई। इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा कि मैं 2020 का जो अटैम्प्ट है उसमें मेरा मेंस में सफलता क्यों नहीं रही। क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तो मुझे भी नहीं पता है कि भाई मतलब गलती कहाँ हुई, क्या दिक्कत रह गई। जब जैसे भी रिजल्ट आता है आई ट्राई एंड मेक अ वीडियो देन, बट तब तक के लिए ये जनरल 5 मिस्टेक्स हैं विच यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज प्रेप। सो बिफोर वी बिगिन, जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है एंड लेट्स बिगिन। तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे बड़ी सबसे कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, विच इज़ ड्रीमिंग एंड नॉट डूइंग। कि भाई आप सपने सब देखते हो कि भाई सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, बट कौन कौन है यहाँ पे जो दिन में 8 से 10 घंटा रेगुलरली पढ़ रहा है। बोलने के लिए सब करते हैं, बट जब एक्चुअली आप घंटे गिनने पे आओ कि भैया क्या आपने 8 घंटे पढ़े, क्या आप जो एफर्ट डालना था वो आपने डाला। तो इसमें फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रॉम जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये पेपर क्लियर किया है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर क्लियर हुआ नहीं हुआ कई स्टेजेस में, तो सबकी दिक्कत एक ये रहती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी माने कि भाई रोज़ आप जाके पढ़ रहे हो, कि जब आपका मन नहीं है तो भी आप पढ़ रहे हो। इससे क्या होता है कि जैसे होता है हमारे पास गुड डेज एंड बैड डेज। गुड डेज आपके होते हैं जहाँ भी मतलब आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा, आपने 10 घंटा बिना मतलब सोचे समझे भाई पढ़ाई हो भी गई, पता भी नहीं चला। बैड डेज होते हैं जहाँ पे 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए भी भाई आपको धक्का मारना पड़ रहा है। तो जब आप ये करना चालू करते हो कि मन नहीं है तो भी आप पढ़ रहे हो, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई हाउ यू आर फीलिंग दैट डे, आप एफर्ट कर रहे हो, सो यू इंक्रीज द नंबर ऑफ गुड डेज एंड यू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैड डेज। क्यों? क्योंकि जिस दिन बैड डे भी है उस दिन आप 2 घंटे के बजाय 3 4 5 घंटे कुछ तो पढ़ोगे, एंड गुड डेज इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप रोज़ की रोज़ कोशिश कर रहे हो, एंड जैसा कि हमने देखा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट। सो लेट्स गो टू मिस्टेक नंबर 2। ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो काफ़ी लोग बहुत रेगुलरली करते हैं आफ्टर कंसिस्टेंसी। मिस्टेक नंबर 2 इज़ नॉट प्लानिंग योर टाइम। कि भाई आप लेट्स से 2021 की तैयारी कर रहे हो, 2022 की, 23 की, जब की भी तैयारी कर रहे हो, तो लेट्स से 2021 के लिए आपके पास 3 महीने हैं। फॉर 2022 यू हैव 15 मंथ्स, 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स, राइट। तो क्या आपने प्लान किया है कि आप ये 3 महीने या ये 15 महीने या जितना भी टाइम आपके पास है उसको आप कैसे यूज़ करने वाले हो? जनरली जितना मैंने देखा है तो प्लान कोई नहीं करता अपने टाइम को। सब चाहते हैं कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, बट जस्ट ड्रीम विदाउट अ प्लान डज नॉट लीड टू सक्सेस। तो जब तक आपके पास प्लान नहीं है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपका ड्रीम सिर्फ और सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा। अगर आपको अपने ड्रीम को सक्सेस में बदलना है तो आपको ड्रीम प्लस प्लान करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आप सक्सेस हो पाओ। एंड एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको ये भी रिकग्नाइज करनी है कि अगर आप अभी की डेट में, आज की डेट में, जहाँ भी हो, जैसे भी जो भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो एक ये बहुत सिंपल सी बात समझो कि इफ़ यू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। कि भाई अगर आप आईएएस आईपीएस बन गए, आप डीएम लगे हो किसी डिस्ट्रिक्ट में या एसपी लगे हो किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप ही ऑर्गेनाइज नहीं हो तो भैया डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होने वाला है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड, यू प्लान योर टाइम एंड प्रिपेयर विद अ गुड प्लान टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। सो मिस्टेक नंबर 3, ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ लगती है, बट बहुत लोगों को ये समझ नहीं आती है। इट इज़ कॉल्ड ओवर प्लानिंग। ओवर प्लानिंग में क्या होता है कि हम हो जाते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस भी क्या मतलब, हम हो जाते हैं ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस का मतलब यहाँ पे है कि
हम कोशिश करेंगे कि भाई लक्ष्मीकांत का एग्जांपल लेते हैं जैसे, क्योंकि लक्ष्मीकांत के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो लक्ष्मीकांत इट्स अ 1000 पेज बुक, राइट। 1000 पेज की किताब है। लेट्स से अगर आपको मैं बोलूं कि भैया कितने दिन में किताब पढ़ सकते हो, अज्यूमिंग कि भैया आप दिन में करीब 50 से 80 पेजेस पढ़ सकते हो। मतलब ये रेंज है क्योंकि मतलब जिसका जो हिसाब से होता है, बट लेट्स गो विद अ सिंपल एग्जांपल कि भाई 50 पेजेस आप दिन के पढ़ सकते हो, तो 20 दिन तो आपको लगेंगे लक्ष्मीकांत करने में। बट क्योंकि फिर आप सोच रहे हो कि भाई पर तैयारी के लिए तो इतना ही टाइम है, पर ये तो यहाँ होगा, फिर ये तो ऐसे होगा, तो आपने प्लान बनाया कि आप लक्ष्मीकांत सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में कर दोगे। नाउ सिर्फ 20 का 15 करना ओवर प्लानिंग नहीं है, बट ये 20 का 15 एक आध बार आप कर दो, 1 या 2 बार आप करो तो इट इज स्टिल ओके। बट जब आप हर सब्जेक्ट को इस तरीके से प्लान करते हो कि भाई एवरी सब्जेक्ट मस्ट बी डन विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, तो यू आर ओवर प्लानिंग। क्योंकि जब भी आप स्ट्रिक्ट प्लानिंग करते हो तो यू आर प्लानिंग टू फेल। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साइंटिफिक स्टडीज ने ये हमें बताया है कि जितना भी हम एस्टिमेट करते हैं तो 95% ऑफ द टाइम, इसकी अगर साइंटिफिक स्टडी का आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं ढूंढ के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बट 90 to 95% ऑफ द टाइम जो भी टाइम हम प्लान करते हैं वी ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब है कि भाई मैंने बोला कि मैं इसको 15 दिन में कर दूंगा, बट हुई जाके वो शायद 20 भी नहीं, 21, 22, 23 दिन में, कि मेरे पूरा महीना लग गया लक्ष्मीकांत करने में। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि भाई आपने तो पहला बनाया था कि भाई 15 दिन में लक्ष्मीकांत होगी, उसके बाद वाले 15 दिन में स्पेक्ट्रम हो जाएगी, बट लक्ष्मीकांत को ही 30 दिन लग गए, तो ये स्पेक्ट्रम वाला टाइम तो गायब हो गया सारा, तो अब अगला सब्जेक्ट जो था वो भी खिंच गया। तो ऐसे सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक ब्लॉक्स जैसे गिरते हैं, डोमिनो ब्लॉक्स, तो ये एक के ऊपर एक गिरते जाते हैं एंड इवेंचुअली क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल स्काई रॉकेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्लान के पीछे हो, आपने प्लान तो किया था बट आपने कहीं पे अपने प्लान में अपने आप को गैप नहीं दिया। आपने कहीं इस चीज़ के बारे में प्लान नहीं किया कि यू कैन फॉल सिक। आपने कहीं इस चीज़ के बारे में प्लान नहीं किया कि भाई आपको और सोशल एंगेजमेंट हो सकती है कोई। लेट्स से मतलब काफ़ी बार ये होता है कि भाई किसी के कज़न की शादी है, या मतलब इवन योर ब्रदर सिस्टर, या भाई आपकी भी शादी हो सकती है। सो उसके लिए अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं शादी वाले दिन भी भाई आप 12 घंटे पढ़ लोगे, तो ये नहीं होने वाला है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको रिकग्नाइज करनी है कि भाई ओवर प्लानिंग जब भी आप करते हो देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ओवर प्लानिंग को अवॉइड करने के लिए जब भी आप कोई प्लान बनाते हो तो उसको 2 से 3 हफ्ते के बाद रिव्यू करो। रिव्यू क्या करना है यहाँ पे कि भाई ये जो 2 या 3 हफ्ते हुए हैं प्लानिंग के, इसमें क्या आप अपने टारगेट्स को मीट कर पाए, टारगेट्स met? अगर yes, then your plan is not over planned. But if your answer is no, that you were consistently not able to meet your targets, कि आप हर हफ्ते में अपने टारगेट को नहीं मीट कर पा रहे थे, आप नहीं पूरा कर पा रहे थे जो भी आपने बोला था, so that means कि आपको दोबारा प्लानिंग करनी चाहिए। You have over planned, right? So this is mistake number 3. लेट्स गो ऑन टू मिस्टेक नंबर 4, फीडबैक। कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम अपने में ही तैयारी करते रह जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है, हमें लगता है नहीं भाई ऐसे करेंगे तो सही होगा, ऐसे। डोंट स्टे इन योर हेड। लोगों से पूछो जिन्होंने पेपर दिया हुआ है पहले, या आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो भाई उनसे, बट लोगों से पूछो कि भाई क्या आप जो सही कर रहे हो वो सही है, क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो भाई आप बस बहुत एफिशिएंटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
क्यों? क्योंकि अगर आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे बट आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो तो इससे बढ़िया टाइम वेस्ट करने का तरीका और कोई नहीं है, राइट? सो ऑलवेज गेट फीडबैक, ऑलवेज दूसरों से पूछो कि क्या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ये सही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं बट बाहर से जब कोई देखता है तो उसे बहुत आसान तरीके से ये जाहिर हो जाता है कि भाई ये बात सही है या नहीं। तो इन सच केसेस एंड स्पेशली इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप लोगों से फीडबैक ले, आप लोगों से पूछे कि भाई क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। विच ब्रिंग्स अस टू मिस्टेक नंबर 5, कॉन्फिडेंस। अब इसके दो टाइप के वेरिएंट्स रहते हैं, या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अंडर कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट दोनों के लिए अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले अंडर कॉन्फिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो भी मतलब आपने पढ़ लिया है सारा, आपने टेस्ट दे दिया है बट यू स्टिल डाउट कि क्या मेरा होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या मुझे एक और अटेम्प्ट देना पड़ेगा, अगर मुझे एक और अटेम्प्ट देना पड़ा तो फिर क्या मेरी नौकरी लगेगी, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब अंडर कॉन्फिडेंस का कारण हो सकती हैं, अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकती हैं। बट दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो यू डू नॉट परफॉर्म एट योर बेस्ट, कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाओगे। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर क्रिकेट में देखा जाए तो फॉर्म बोलते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड फॉर्म इन क्रिकेट कि भाई ऑब्वियसली वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स सहवाग होते थे बिकॉज काफ़ी शानदार बल्लेबाज होते थे वो। बाकी अब जो कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं वो, बट द आइडिया इज कि ये बोला जाता था कि भाई सहवाग अगर फॉर्म में है तो भाई सहवाग से बढ़िया बैट्समैन कोई नहीं है। बट उनकी दिक्कत ये होती थी कि भैया उनका फॉर्म ही क्वेश्चनेबल रहता था कि कब फॉर्म में है नहीं है क्या है पता नहीं, राइट? तो ये दिक्कत हो जाती है आपकी अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस से, कि भाई जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आपका फॉर्म सही नहीं है, आप जानते हुए भी चीज़ें गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि आप श्योर नहीं थे। दूसरी जगह जब आपको ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो क्या दिक्कत होती है, आपको नहीं भी पता होता तो भी आप लेके चलते हो कि भैया हम तोप हैं, हमें सब आता है, विच अगेन लीड्स टू नेगेटिव मार्किंग एटलीस्ट इन प्रीलिम्स। एंड अगर मेंस में ऐसा करते हो ओवर कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली यू गेट लो मार्क्स। तो दोनों चीज़ों से हमें बच के चलना है। एंड कैसे कर सकते हो, कैसे बच सकते हो? टेस्ट्स प्लस रिव्यू, बार बार टेस्ट दो, लोगों से पूछो कि भाई क्या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लोगों की राय सुनो। सिर्फ और सिर्फ ये मान के कि किसी ने बोल दिया कि भाई नहीं आप सही नहीं कर रहे हो तो उसे पर्सनली नहीं लेना है, आपको उस फीडबैक को लेके इम्प्रूव करना है। ऑलवेज लुक टू इम्प्रूव, ऑलवेज लुक टू ग्रो, बिकॉज जब तक आप ये चीज़ें दो करते रहोगे तो नॉट जस्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, आप लाइफ में भी अच्छा करोगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लगता है कि कोई मेजर मिस्टेक है जो मैं मिस कर चुका हूँ या जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए थी तो प्लीज़ कमेंट्स में या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट ऑल दोज मिस्टेक्स ऑल ओवर अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।